जनपद अयोध्या में बेसिक शिक्षा विभाग सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में विगत 8 वर्षों से अपने नवोन्मेषी प्रयोगों और नई सुविधाओं के साथ बेहतर कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अयोध्या में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग जनपद अयोध्या के अंतर्गत हमारे 1792 परिषदीय विद्यालयों में हम लोग ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 19 पैरामीटर पे काम किए, जिसमें पेयजल से लेकर के और फर्नीचर, टॉयलेट, यूरिनल पे 19 पैरामीटर पे हम लोगों ने 1792 स्कूलों को संतृप्त कर दिया है। इसके अलावा एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोगों ने 700 से ज़्यादा विद्यालयों में स्मार्ट क्लास भी पहुंचाई है। एस्ट्रोनॉमी लैब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए डिजिटल लर्निंग को हम लोग बढ़ावा दे सकें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास के लिए हम लोग निपुण भारत मिशन के अंतर्गत हमारे लगभग 450 से ज़्यादा विद्यालय निपुण लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं और बाकी विद्यालय भी उस प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना है। हम लोग डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विद्यालयों में 2-2 टैबलेट भी स्थापित करवाए हैं ताकि डिजिटल कंटेंट के माध्यम से डिजिटल लर्निंग को हम लोग बढ़ावा दे सकें और शिक्षकों को इन सर्विस ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं। विद्यालयों में अच्छा माहौल हो, अच्छी प्रतिस्पर्धा हो, इसके लिए हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चों के जितने भी होते हैं, इंस्पायर अवार्ड, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम, ATS एंट्रेंस एग्जाम और छात्रवृत्ति परीक्षा, इसमें लगातार जनपद के बच्चे जो है अपना परचम लहरा रहे हैं और 100% सीटें जो है जनपद अयोध्या की फुल जा रही हैं। इससे एक बेहतर माहौल बना है। पिछले 8 वर्षों में दिव्यांग बच्चों के लिए हम लोगों ने समर्थ ऐप के माध्यम से उनका न सिर्फ चिन्हांकन किया है बल्कि गंभीर रूप से दिव्यांग बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन भी दे रहे हैं। उनको मेडिकल असेसमेंट करा करके मेडिकल इक्विपमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं ताकि वो बच्चे भी समाज की मुख्य धारा में आएँ और उनको भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग सुनिश्चित कर सकें। विद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ हम लोग खेल कूद की भी गतिविधियों को लगातार प्रश्रय दे रहे हैं। उसमें स्कूल स्तर से लेकर के नोडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे, मंडल स्तर पे और स्टेट लेवल पे भी जनपद अयोध्या के बच्चे बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार की मंडल स्तरीय प्रतियोगिता में भी जनपद अयोध्या ने पहला स्थान हासिल किया। यहाँ के बच्चे प्रदेश में भी जा कर के गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल ले करके हमारे बच्चे और बच्चियों ने आए हैं। इससे दिखता है कि पिछले 8 वर्षों में न सिर्फ शिक्षा में बल्कि खेल जगत में, सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार जनपद अयोध्या के सभी शिक्षक बेसिक शिक्षा में आए हुए बदलाव को न सिर्फ महसूस कर रहे हैं बल्कि उसको सकारात्मक रूप से आगे ले जाने के लिए हमारे सभी शिक्षक कटिबद्ध हैं। हम इसके आगे भी जनपद अयोध्या में इस सत्र में प्रत्येक विद्यालयों को स्मार्ट क्लास से आच्छादित करने जा रहे हैं। हम लोगों की मंशा है कि हर स्कूल में वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमी लैब भी स्थापित कर रहे हैं ताकि यहाँ के बच्चे जब आगे निकलें तो देश और दुनिया में जनपद अयोध्या का नाम रोशन कर सकें। जय हिंद। इसी क्रम में निपुण भारत मिशन के तहत सभी प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बच्चों को निपुण लक्ष्य ऐप और रीड अलोंग ऐप की मदद से सीखने का नया और रोचक तरीका दिया जा रहा है। इससे बच्चे भाषाई और गणितीय दक्षताओं को आसानी से सीख रहे हैं। इसके अलावा बच्चों को आकर्षक प्रिंट रिच किताबें, गणित किट, कहानी पोस्टर और इसी तरह की अन्य शिक्षण सामग्री से सीखने का अवसर मिल रहा है। ICT यानी डिजिटल तकनीकी आधारित कक्षाओं के माध्यम से भी उनकी शिक्षा को और प्रभावी बनाया जा रहा है। इसका नतीजा ये है कि हमारे जिले के होनहार विद्यार्थी नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में चयनित हो रहे हैं। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में अयोध्या के 100% सीटों पर 204 छात्रों ने सफलता हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए बाला पेंटिंग और आउटडोर प्ले मटेरियल की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि वे खेल खेल में सीख सकें। बच्चों की उपस्थिति और रुचि बढ़ाने के लिए 5 रोचक किताबें चहक 2, चहक 3, परिकलन 2, परिकलन 3 और कालांकुर का वितरण किया गया है। शिक्षण को और प्रभावी बनाने के लिए कैलेंडर निर्देशिका, खुशी की चौपाल और पहल मॉड्यूल आधारित शिक्षण प्रणाली अपनाई गई है। इससे बच्चों को रचनात्मक और आनंददायक माहौल में सीखने का
अवसर मिल रहा है। बच्चों की शिक्षा में समाज की भागीदारी भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आंगन हमारे बच्चे अभियान और माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि माता पिता भी बच्चों की शिक्षा में सक्रिय भूमिका निभाएं। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे बच्चों को बेहतर देखभाल और शिक्षण प्रदान कर सकें। अब हर बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को NCERT पैटर्न पर आधारित निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कार्य पुस्तिकाएं वितरित की जा रही हैं, जिससे सभी बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। DBT योजना बच्चों के लिए सीधा लाभ। अब माता पिता को बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजों के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। DBT योजना के तहत हर छात्र को यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूते मोजे, स्कूल बैग और स्टेशनरी खरीदने के लिए 1200 रुपए सीधे उनके अभिभावकों के बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। ये योजना शिक्षा को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अयोध्या के सभी 1792 परिषदीय विद्यालयों को एक नया रूप दिया जा रहा है। अब स्कूलों में शुद्ध पेयजल, बालक बालिका शौचालय, दिव्यांग शौचालय, मल्टीपल हैंड वॉश स्टेशन, ब्लैक बोर्ड, कक्षों का टाइलीकरण, किचन शेड, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, रैंप और रेलिंग जैसी 19 अवस्थापना सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिसमें स्कूलों का 99.28% कायाकल्प का कार्य पूरा हो चुका है। इन सुविधाओं से बच्चों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण मिल रहा है। अब शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 10 विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में बदला जा रहा है और 747 स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, 12 एस्ट्रोनॉमी लैब भी स्थापित किए गए हैं, जहां बच्चे ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की रोमांचक दुनिया को करीब से समझ पाएंगे। अब स्कूलों में भी सौर ऊर्जा की किरणें बिखर रही हैं। नगर निगम क्षेत्र के 76 विद्यालयों में 3 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे स्कूलों की बिजली की जरूरतें पूरी होंगी और पर्यावरण को भी संरक्षित किया जा सकेगा। शिक्षा की रोशनी हर बेटी तक पहुंचे, इसके लिए 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में 10 डॉर्मेट्री और 4 लैब का निर्माण किया जा रहा है। रुदौली, सोहावल और मिल्कीपुर में छात्रावास तैयार हो चुके हैं, जबकि मया, तारुन, मवई, बीकापुर और हैरिंगटनगंज में निर्माण कार्य जारी है। साथ ही अमानीगंज और पूरा बाजार में भी छात्राओं के लिए छात्रावास जल्द ही बनकर तैयार हो जाएंगे। बच्चों को न सिर्फ बेहतर शिक्षा बल्कि अच्छा पोषण और उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित किया जा रहा है। अब हर बच्चा स्कूल में पढ़ेगा और सेहतमंद भी रहेगा। पीएम पोषण योजना के तहत अयोध्या के सभी विद्यालयों में बच्चों को पौष्टिक और स्वादिष्ट मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है। सोमवार को ताज़ा और मौसमी फल, बुधवार को पौष्टिक दूध और गुरुवार को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है। इससे बच्चों के पोषण स्तर में सुधार हो रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई और सेहत दोनों को फायदा मिल रहा है। अयोध्या के 1059 विद्यालयों में किचन गार्डन यानी न्यूट्री गार्डन तैयार किए गए हैं। यहाँ उगाई गई ताज़ी और जैविक सब्जियों का उपयोग बच्चों के भोजन में किया जाता है, जिससे उन्हें शुद्ध और ताज़ा भोजन मिल सके। ये पहल बच्चों को प्राकृतिक और संतुलित आहार देने में मदद कर रही है। शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के तहत अयोध्या के 831 गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में 25% सीटें अलाभित समूह
और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित हैं। इसके तहत प्रति बच्चा 450 रुपये प्रति माह या वास्तविक शुल्क फीस प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। पाठ्य पुस्तकों और यूनिफॉर्म के लिए प्रति बच्चा 5,000 रुपये प्रति वर्ष माता पिता के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। सत्र 2024-25 में कुल 1,106 बच्चों को यह सहायता दी गई, जिसके लिए 55,30,000 की राशि अभिभावकों के खातों में भेजी गई और 57,75,880 रुपये की धनराशि 111 विद्यालयों को फीस प्रतिपूर्ति के लिए दी जा रही है। इतना ही नहीं, सत्र 2025-26 के लिए अब तक 1,200 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे शिक्षा की इस पहल का दायरा और बढ़ रहा है। जनपद अयोध्या में 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं। 4 KGBV विद्यालय 6 से 12 तक उच्चीकृत हैं। प्रत्येक विद्यालय में 100 बालिकाओं का नामांकन कर इनकी निगरानी प्रेरणा पोर्टल से की जाती है। KGBV विद्यालय में डिजिटल लर्निंग किट IIT गांधीनगर द्वारा उपलब्ध कराया गया है। छात्रावास, भोजन, वर्दी, पुस्तकें और शैक्षणिक सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है। छात्राओं को गणित और विज्ञान कोचिंग खान एकेडमी द्वारा प्रदान की जा रही है। स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु सिलाई, कढ़ाई और हस्तशिल्प का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। स्वास्थ्य जांच, करियर गाइडेंस और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। बालिकाओं को राज्य स्तरीय खेल प्रशिक्षण और रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। शिक्षा सबका अधिकार है और समावेशी शिक्षा के माध्यम से दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। वर्ष 2024-25 में 3,412 दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन कर उन्हें परिषदीय विद्यालयों में नामांकित किया गया है। इन बच्चों की मॉनिटरिंग समर्थ पोर्टल के माध्यम से की जा रही है, जिससे उनकी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे। बच्चों को बेहतर शैक्षिक और स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 35 स्पेशल एजुकेटर और 1 फिजियोथेरेपिस्ट लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी विकास खंडों में मेडिकल असेसमेंट कैंप का आयोजन कर 931 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। दिव्यांग बच्चों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए मिल्कीपुर और मवई में एलिम्को कानपुर के सहयोग से 253 बच्चों को जरूरी उपकरण वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही 264 बालिकाओं को 2-2 हजार रुपए की दर से स्टाइपेंड तथा 120 गंभीर दिव्यांग बच्चों को 6-6 हजार रुपए का एस्कॉर्ट अलाउंस DBT के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। दृष्टिबाधित बच्चों की पढ़ाई को सरल बनाने के लिए 33 पूर्ण दृष्टिहीन बच्चों को ब्रेल किट और 37 बच्चों को ब्रेल पाठ्य पुस्तकें दी गई हैं। 73 लो विजन बच्चों को लार्ज प्रिंट पुस्तकें और 79 बच्चों को लो विजन किट उपलब्ध कराई गई हैं। अति गंभीर रूप से दिव्यांग 138 बच्चों को होम बेस्ड शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसके लिए उन्हें विशेष होम बेस्ड किट दी गई है। दृष्टि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल दिल्ली के सहयोग से 107 बच्चों का विजन स्क्रीनिंग टेस्ट कराया गया, जिसमें से 19 बच्चों को चश्मा और 19 बच्चों की सर्जरी के लिए चिन्हित किया गया है। बच्चों के ज्ञानवर्धन और समाज से बेहतर जुड़ाव के लिए 150 दिव्यांग बच्चों को 50-50 के 3 बैच में एक्सपोजर विजिट कराया गया। इन प्रयासों को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी 1,792 विद्यालयों में नोडल टीचर्स नामित किए गए हैं और उन्हें 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।